नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। मैं हूं आपके साथ विपिन कुमार शर्मा। इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसका आधार होता है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। शुरुआत करते हैं हेडलाइन के साथ। सबसे पहली जानकारी, सशक्त, शिक्षित एवं स्वावलंबी महिलाएं प्रगति में भागीदार। मुख्यमंत्री ने ऐसा कहा। जयपुर में एक संस्थान है जिसका नाम है सखी गुलाबी नगरी। इसके तत्वाधान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसका नाम था तारंगना 23। इसमें मुख्यमंत्री ने शिरकत की और उन्होंने बताया कि महिलाओं के लिए या महिलाओं के हित में राजस्थान सरकार द्वारा क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं, उन्हीं की जानकारियां दी गई है। आगे जानकारी है कि पशु चिकित्सालयों के लिए 7.5 करोड़ रुपए दिए गए। 50 विद्यालयों में कृषि संकाय शुरू किए जाएंगे। 50 विद्यालयों में कृषि संकाय शुरू किए जाएंगे। राजस्थान में 70 उप स्वास्थ्य केंद्र खुलेंगे और यहाँ है संवाद कार्यक्रम। क्या है संवाद कार्यक्रम, इसको आज डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अगले पेज पर जो जानकारी है ये महंगाई राहत शिविर से संबंधित है। हर दिन हम इसको देख ही रहे हैं। राज्य सरकार की 10 ऐसी योजनाएं हैं। अभी तक कितने परिवार इनमें लाभान्वित हो चुके हैं? 1 करोड़ से ऊपर आंकड़ा पहुंच चुका है और मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड दिया गया है कितने लोगों को, तो ये 5.5 करोड़ से ऊपर इनका आंकड़ा पहुंच गया है। यहाँ वही लाभार्थी, उनके स्टेटमेंट जिनको मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड सौंपा गया। आगे जानकारी है अमर शहीद कुंवर प्रताप सिंह बारहट जयंती समारोह। इसके बाद है कृषि में पढ़ने वाली छात्राओं को प्रोत्साहन राशि 3 गुना तक बढ़ाई गई है। यानी 11वीं और 12वीं क्लास में जिन छात्राओं के पास एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है, इसके अलावा ग्रेजुएशन में और पोस्ट ग्रेजुएशन में और पीएचडी में भी जिनके पास एग्रीकल्चर सब्जेक्ट अलग है, तो सबको उनकी क्लास के अकॉर्डिंग अलग अलग तरह की स्कॉलरशिप दी जाएगी। पहले ये जितनी थी उससे अब लगभग 3 गुना ज़्यादा तक बढ़ा दिया गया है। अब देखेंगे किसको कितना किया गया। फिर यहाँ है एमएसएमई सुविधा शिविर 25 मई को जयपुर में आयोजित होगा और जयपुर में ही पुलिस मुख्यालय में अब राज्य स्तरीय साइबर क्राइम यूनिट स्थापित की जाएगी। जैसलमेर से समाचार, जहां 51 विशेष योग्यजनों को स्कूटी वितरित की गई। तो मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी वितरण योजना के अंतर्गत ये स्कूटी का वितरण किया गया। पेट्रोलियम क्षेत्र में 10,200 करोड़ रुपए का निवेश आया और बढ़ेगा हर बच्चा। 500 होनहार विद्यार्थियों को मिलेगा विदेश में मुफ्त पढ़ाई का अवसर। पहले ये संख्या 200 तय की गई थी, जिसमें राज्य सरकार अपने खर्चे पर स्टूडेंट्स को विदेश में भेजती है पढ़ने के लिए। और नए बजट में यानी कि 2023-24 में इनकी संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई, तो 500 विद्यार्थी अब कर दी गई है। इसके बाद हमारा इंडेक्स, कौन कौन सी जानकारी आज हम डिटेल में देखने वाले हैं। सबसे पहले राज्य सरकार द्वारा संचालित महिला केंद्रित योजनाएं व कार्यक्रम क्या क्या हैं। तो मुख्यमंत्री द्वारा जो तारंगना 23 समारोह था, वहां मुख्यमंत्री ने भाग लिया और बताया कि राज्य सरकार क्या क्या प्रयास कर रही है। फिर संवाद कार्यक्रम किस किस के बीच में है, इसका उद्देश्य क्या है। कृषि शिक्षा में अध्ययनरत छात्राओं को अब प्रोत्साहन राशि बढ़ा दी गई है। कितनी बढ़ाई गई है, कौन सी क्लास में कितनी दी जाएगी, उसको समझेंगे। राज्य स्तरीय साइबर क्राइम यूनिट स्थापित की गई है और इसके बाद है एमएसएमई सुविधा शिविर। शुरुआत सबसे पहले राज्य सरकार द्वारा संचालित महिला केंद्रित योजनाएं व कार्यक्रम। तो इसका संदर्भ क्या है, इसकी जरूरत आज क्यों आन पड़ी, क्योंकि मुख्यमंत्री ने भाग लिया किसमें, जयपुर में आयोजित सखी गुलाबी नगरी संस्था के द्वारा जो एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया तारंगना 23, और इसमें उन्होंने जानकारी दी कि राज्य सरकार द्वारा क्या क्या कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं जो कि महिलाओं के हित में है। जैसे अब उनके उदाहरण दिए गए हैं, यानी कि बताया गया है राज्य सरकार द्वारा लगभग 1.35 करोड़ चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखियाओं को या मुखियाओं को चिरंजीवी परिवार की महिला को मुखिया बनाया गया है। कितना, 1.35 करोड़ ऐसे परिवार हैं जो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से जुड़े हुए हैं और उन परिवार की मुखिया जो है किसको बनाया गया है, महिलाओं को। दूसरी, इसके बाद इससे फायदा क्या होगा कि जैसे कि अब जो भी योजनाएं हैं तो महिला मुखिया के नाम ही वो होंगी। जैसे इन महिला मुखियाओं को अब 3 साल तक फ्री इंटरनेट डेटा के साथ स्मार्टफोन जो दिए जाएंगे वो कैसे होंगे, निःशुल्क स्मार्टफोन का वितरण किया जाएगा। और इनकी अब शुरुआत होने वाली है रक्षाबंधन के साथ। शुरुआत में यानी कि पहले चरण में लगभग 40 लाख महिलाओं को निःशुल्क स्मार्टफोन और उसके साथ 3 साल तक इंटरनेट डेटा भी फ्री दिया जाएगा। आगे है रोडवेज की बसों में यात्रा करने पर महिलाओं को किराए में 50% की छूट दी जाएगी। ये नए बजट यानी कि 2023-24 की घोषणा है। फिर इसके बाद आगे है महिलाओं को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए अर्बन महिला कोऑपरेटिव बैंक की स्थापना की जाएगी। इसके बाद अगली जानकारी है कि पिछले लगभग 4 वर्षों में यानी कि सरकार के कार्यकाल में लगभग 303 कुल नए कॉलेज खोले गए। उनमें से महिलाओं के लिए कितने, 130 महिला महाविद्यालय खोले गए हैं।
उड़ान योजना के तहत निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन वितरित की जाती है, इसका भी दायरा बढ़ा दिया गया है, यानी अब ये सभी महिलाओं के लिए है। अगला कार्यक्रम है संवाद कार्यक्रम, जिसका आयोजक कौन है? इसका आयोजक है स्वैच्छिक क्षेत्र विकास केंद्र राजस्थान सरकार, जो किसका आयोजन कर रहा है? संवाद कार्यक्रम का। अब इसमें किस किस के बीच में संवाद स्थापित किया जाएगा? तो यह स्वयंसेवी संगठन जो है यानी कि एनजीओ और उनके साथ साथ राजस्थान सरकार का जो प्रशासन है उनके मध्य एक संवाद का कार्यक्रम है। इसमें क्या होगा? गैर सरकारी संगठन यानी कि एनजीओ, ट्रस्ट, सोसाइटी, फाउंडेशन, इसके साथ साथ स्वैच्छिक क्षेत्र की जो संस्थाएं हैं उनसे जुड़े विषयों और जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में इन कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना है। संवाद में किस किस के बीच में संवाद है? एक तो स्वयंसेवी संगठन है एक तरफ, और दूसरी तरफ राज्य सरकार का प्रशासन है। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या क्या मुद्दे होंगे? हाँ, जिसमें मतलब विषय क्या होगा इसमें संवाद का, कि जो भी स्वयंसेवी संगठन है और प्रशासन जो है, तो इन स्वयंसेवी संगठनों, इन ट्रस्ट या सोसाइटी की क्या क्या समस्या है, कैसे उनको और बेहतर बनाया जा सकता है, उस हेतु प्रत्येक जिले में इनका आयोजन किया जाना है। इसके बाद आगे है कृषि शिक्षा में अध्ययनरत छात्राओं को प्रोत्साहन योजना। ये योजना दरअसल शुरू तो काफी पहले कर दी गई थी, लेकिन अब इसमें जो प्रोत्साहन राशि है वो बढ़ा दी गई है। तो सरकार द्वारा राज्य सरकार का जो बजट आया उसमें कृषि बजट था 2023-24 में, इसमें एक कार्यक्रम शुरू किया गया जिसका नाम था राजस्थान युवा कृषक कौशल एवं क्षमता संवर्धन मिशन। अब इसी मिशन के तहत जो कृषि विषय पढ़ने वाली छात्राएं हैं उनको दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को 3 गुना तक बढ़ा दिया गया है। हर क्लास में 3 गुना नहीं बढ़ाया है, 3 गुना मैक्सिमम है, कि मैक्सिमम 3 गुना तक बढ़ा दिया गया है। अब पहले कितना था और अब कितना है उसको देखते हैं। जैसे कि 11वीं और 12वीं कक्षा की जो छात्राएं हैं उनको पहले 5,000 रुपए प्रतिवर्ष दिए जाते थे, जिसको बढ़ा के कर दिया गया कितना? 15,000। तो यहाँ ये एग्जैक्टली 3 गुना बढ़ा है। लेकिन अगर स्नातक और स्नातकोत्तर यानी कि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ने वाली छात्रा हैं तो पहले उनको प्रतिवर्ष 12,000 रुपए दिए जाते थे, अब उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 25,000। तो यहाँ ये लगभग 2 गुना हुआ। फिर आगे बढ़ते हैं, अगर छात्रा पीएचडी कर रही है कृषि विषय से संबंधित, तब उनको पहले दिए जाते थे 15,000 रुपए प्रतिवर्ष, जिनको अब बढ़ाकर कर दिया गया है 40,000, और ये अधिकतम 3 वर्ष तक ही दिए जाएंगे। पीएचडी में कई बार क्या होता है 3 साल से ज्यादा भी टाइम लग जाता है, तो राज्य सरकार अधिकतम 3 साल तक ही देगी। कितने? 40,000 रुपए। फिर क्या योजना का संचालन किसके द्वारा किया जाएगा? तो इसका संचालन राजस्थान सरकार के कृषि विभाग द्वारा किया जाएगा। अगली जानकारी है राज्य स्तरीय साइबर क्राइम यूनिट स्थापित। तो कहां स्थापित की गई है? जयपुर में स्थित पुलिस मुख्यालय में राज्य स्तरीय साइबर क्राइम यूनिट स्थापित की गई है। अब इसकी विशेषताएं क्या है? तो साइबर क्राइम से ही संबंधित इसकी विशेषता होंगी कि साइबर क्राइम से संबंधित जो भी जांच वगैरह है उन पर नीतिगत निर्णय क्या लेने हैं, उनका जो निर्णय कौन लेगा? तो ये जो राज्य स्तरीय साइबर क्राइम यूनिट है। अब इसके लिए क्या क्या किया गया है? जैसे कि जिला स्तर पर जो साइबर क्राइम पुलिस थाने स्थापित होंगे, साथ ही 1930 ये जो हेल्पलाइन नंबर है साइबर क्राइम से ही संबंधित है। आपको वैसे भी पता होना चाहिए, कई बार अगर कोई साइबर अपराध हो जाता है, आपके अकाउंट से मनी ट्रांजैक्शन हो जाता है, आपने नहीं किया है फिर भी पैसा अगर कट जाता है, तो सबसे पहले आपको इसी नंबर पर सूचना देनी चाहिए। ये साइबर क्राइम से ही संबंधित नंबर है। अगर ऐसा कुछ होता है जिसमें आपके अकाउंट से पैसे गए हैं, आए हैं, कुछ ऐसा हुआ है, तो अगले 1 घंटे तक अगर आप सूचना देते हैं इस नंबर पर, तो जल्दी से जल्दी समस्या का समाधान संभव है। ऐसी जो इकाई है उनकी निगरानी करेगा कौन? ये राज्य स्तरीय साइबर क्राइम यूनिट। साइबर अपराध से संबंधित मामलों में केंद्रीय और राज्य की जो एजेंसियां हैं उन एजेंसियों के बीच में ये समन्वय का कार्य करेगा। इसके अलावा और क्या काम है इसका? साइबर अपराध के जो भी आंकड़े होंगे उनका विश्लेषण भी किया जाएगा, यानी कि किस तरह के अपराध अब बढ़ रहे हैं, कौन से अपराधों की संख्या बढ़ रही है, या जो फ्रॉड हो रहा है क्या उनका पैटर्न है अपराधियों का, उन सभी का विश्लेषण भी इसके द्वारा किया जाएगा। साइबर अपराध से संबंधित मामलों में केंद्रीय और राज्य, ये बाकी जो दोनों चीजें हैं ये यहाँ रिपीट हो गई है उसी में जो थी, यानी कि लास्ट के जो 2 पॉइंट हैं, तो इसको आप एक बार अवॉइड करें। खास बात यह है कि अभी इसका संचालन किसके द्वारा किया जाएगा? तो पुलिस महानिदेशक कौन? डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरड़ा, इनके अधीन ये एजेंसी संचालित होगी। फिर है एमएसएमई सुविधा शिविर। कब आयोजित किया जाने वाला है? 25 मई 2023 को। कहाँ? जयपुर के सीतापुरा में। आयोजक कौन होगा उसका? तो राज्य सरकार का उद्योग एवं वाणिज्य विभाग इसका आयोजन करेगा। उद्देश्य क्या है कि इस शिविर में जो
उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की योजना है उनकी जानकारी दी जाएगी किसको, उद्यमियों को, व्यवसायियों को और आम जनता को, ताकि जो सरकार का उद्देश्य है कि व्यवसाय को बढ़ाना, निर्यात को बढ़ाना, वो सारी चीजें संभव हो पाए। लास्ट में हमारा अभ्यास प्रश्न कि स्वैच्छिक क्षेत्र विकास केंद्र द्वारा संचालित संवाद कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशासन द्वारा निम्नलिखित में से किसके साथ संवाद स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन है आपके लघु व सीमांत किसान, स्वयंसेवी संगठन, उद्योगपति व व्यवसायी और अनौपचारिक क्षेत्र में संलग्न कामगार। तो इसमें से क्या होगा सही जवाब, वो आप बताएं कमेंट्स में। आप मिलते हैं कल अगली न्यूज के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।